हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। एसएसटी में चैप्टर नंबर 9 द लाइफ इन द वेस्टर्न डेजर्ट पढ़ रहे थे। बेसिकली राजस्थान के बारे में। ये लेक्चर नंबर 3 है, लास्ट लेक्चर इस चैप्टर का। पिछले वीडियो में हमने ये बात किया कि राजस्थान के कौन कौन से हैंडीक्राफ्ट्स हैं, पॉपुलर हैं, एंड कौन कौन सी वहाँ पे क्रॉप्स उगाई जाती है, वहाँ की फूड कल्चर क्या है, इसके बारे में बात किया था। इसमें ये बात करेंगे कि यहाँ के लोगों का मेन फेस्टिवल क्या है, ड्रेसेस कौन कौन से पहनते हैं। तो तीज and Gangor. तीज एंड गणगौर आर द मेन फेस्टिवल ऑफ द राजस्थान। राजस्थान में दो फेस्टिवल बहुत ज़्यादा फेमस हैं। फर्स्ट को वो है तीज एंड सेकंड है गणगौर। ये दोनों फेस्टिवल वहाँ के लोग जो है सेलिब्रेट करते हैं। ड्रेसेस की बात करेंगे तो कौन से टाइप के ड्रेसेस पहनते हैं। द पीपुल ऑफ राजस्थान लाइक टू ड्रेस अप इन कलरफुल क्लोथ्स। वो वहाँ के जो लोग हैं वो उनको कलरफुल क्लोथ्स यानी रंग बिरंगे जो कपड़े होते हैं वो पहनना उनको अच्छा लगता है। द कॉमन ड्रेसेस, जो वहाँ के कॉमन ड्रेसेस साधारण ड्रेसेस होती हैं, वर्न बाय द वुमेन, महिलाओं के द्वारा जो पहना जाता है, आर साड़ी चोली एंड घाघरा चोली विथ ओढ़नी। साड़ी पहन लिया उसके साथ चोली पहन लिया, या घाघरा पहन लिया उसके साथ चोली पहन लिया और ओढ़नी लगा लिया। ये वुमेन्स का ड्रेस है, कॉमन ड्रेस है जो वो लोग पहनते हैं। लेकिन जब बात करें ट्रेडिशनल ड्रेस की, ट्रेडिशनल यानी जो उनका पारंपरिक परिधान है, उनके पूर्वज भी पहनते आए हैं, धर्म में ऐसा उनके अलाउ करता है। अब द मेन इंक्लूड धोती। अगर मेल हैं तो वो धोती पहनना पसंद करते हैं, अंगरखी पहनते हैं और पगड़ी डालते हैं। अंगरखी का मतलब ये जो शर्ट टाइप में चीज़ें होती हैं, कुर्ता टाइप में। तो धोती पहनी है नीचे पैर में, एंड देन अंग राखी पहन लिया ऊपर ही चेस्ट साइड में, और पगड़ी सर पे लगा दिया। ये वहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेसेस है, ठीक है ना। राजस्थान में ट्रैवलिंग के लिए, अब चूंकि पूरा का पूरा डेजर्ट एरिया है, तो ट्रैवलिंग के लिए वो लोग कैमल का इस्तेमाल करते हैं। कैमल्स की वो रियरिंग करते हैं, उनको पालते हैं। तो कैमल इज द कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन थार डेजर्ट। कॉमन मीन्स है राजस्थान में ट्रांसपोर्ट। अगर एक जगह से आपको दूसरी जगह जाना है तो वहाँ पे थार डेजर्ट में कैमल ही इस्तेमाल होता है। क्यों? इट्स कैन मूव इजिली ऑन अ सैंड। जो बालू होता है, सैंड, उसके ऊपर ये इजिली बहुत आसानी से मूव कर पाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ इस पैडेड फीट। उसका जो फीट होता है, कैमल का जो फीट होता है, ये पैडेड होता है। पैडेड का मतलब इसमें गद्दी लगी होती है, मोटी, इतनी मोटी गद्दी होती है। तो ये गद्दी जो है जब ये पैर पे पड़ता है तो इसका पैर बालू के अंदर, सैंड के अंदर धंसता नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए एक आंसर भी हो जाएगा। कोई पूछे आपसे कि राजस्थान में या फिर किसी भी डेजर्ट में कैमल क्यों इस्तेमाल होता है, तो आप ये बता सकते हैं बिकॉज ऑफ इट्स पैडेड फीट इट कैन मूव इजिली ऑन अ सैंड। वो बालू पे पैडेड फीट के कारण घूम सकता है बहुत आसानी से। इट स्टोर्स फूड इन इट्स हम्प। वो अपना जो खाना होता है, कैमल अपना जो खाना है उसको स्टोर करके रखता है हम्प में। हम्प, हम क्या होता है, जो कैमल की पीठ होती है ना, इसके ऊपर में ऐसे चीज़ें उठी होती हैं, इसको हम्प बोलते हैं। कई ईंटों में दो होता है, कई ईंटों में एक हम्प होता है। तो जो भी हम्प होगा उसमें ये कैमल्स क्या करते हैं, अपने फूड को स्टोर करके रखते हैं। एंड कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस विदाउट वाटर फॉर द मेनी डेज। और वो बहुत दूर तक जा सकते हैं घूम घूम करके बिना पानी के। वो 30 दिनों तक बिना पानी पिए जिंदा रह सकते हैं। ड्यू टू दिज फैक्टर्स, इन्हीं कारणों से द कैमल इज नोन एज सीप ऑफ डेजर्ट। रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं इसी कारणों से। पहला कारण क्या है, उसके पैर धंसते नहीं हैं बालू में। दूसरा दूसरा ये कि वो फूड को अपना स्टोर करके रखता है। एंड थर्ड, लॉन्ग डिस्टेंस चलने के बावजूद भी पानी, बिना पानी के वो कई दिनों तक रह सकता है। नेक्स्ट, बंजाराज। बंजारा क्या होते हैं? इन सम पार्ट ऑफ द वेस्टर्न डेजर्ट, यानी जो वेस्टर्न डेजर्ट है उसके कुछ भागों में पीपुल आर नोमैड्स। नोमैड्स का मतलब होता है खाना बदोश, ऐसे लोग जिनका एक प्रॉपर घर नहीं होता है, ठीक है ना। वो जानवरों के साथ आज इस जगह पे रहेंगे,
अगले दिन यहाँ चले जाएंगे, फिर अगले दिन यहाँ चले जाएंगे, फिर अगले दिन यहाँ चले जाएंगे। उनका घर नहीं होता है, तो ऐसे लोगों को नोमैड्स बोलते हैं ये। तो ये नोमैड्स जो है वेस्टर्न डेजर्ट में रहते हैं। इन्हीं नोमैड्स को एक और नाम है जिनको बोलते हैं बंजाराज। दे मूव एक जगह से दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। पानी और खाने की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह तक वो मूव करते रहते हैं। दे अर्न देयर लिविंग्स, वो अपनी लिविंग्स अर्निंग यानी कमाई कहाँ से करते हैं? बाय सेलिंग मिल्क, दूध बेच करके, एंड पोटरीज, दूध बेच करके, और जो जानवरों से पोटरीज मिलती है उसको बेच करके वो क्या करते हैं? पैसे निकालते हैं। दे आल्सो मेड पैन्स एंड टूल्स ऑफ द आयरन। वो पैन्स यानी बर्तन होते हैं ना, पैन बनाने के लिए और टूल्स बनाने के लिए लोहे के, उसको बनाते हैं। एंड सेल देम इन द सिटी, और उसको शहरों में ले जाके बेच देते हैं। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? बंजारा बोलते हैं। डांस एंड म्यूजिक की बात करें, द घूमर एंड काल बेलिया। घूमर, आपने वो मूवी देखी है जिसमें दीपिका पादुकोण वो डांस करती हैं? बाजीराव मस्तानी एक मूवी है, आप देखेंगे उसको अगर टीवी पे मिलेगा तो वहाँ पे दीपिका पादुकोण एक गाने पे डांस करती है। उस गाने का टाइटल भी घूमर घूमर है। तो वो डांस करती हैं, ऐसे साड़ी पहन लिया उन्होंने और ऐसे गोल गोल चक्कर में घूम रही हैं, तो वो डांस को बोलते हैं घूमर। राजस्थान का ही वो डांस है। तो घूमर एंड कालबेलिया आर द फॉल्क डांसेस ऑफ राजस्थान। फॉल्क डांस किसको बोलते हैं? ऐसे डांस जिनको करने के लिए किसी स्किल की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी सीख सकता है उसको, ऐसे डांस को बोलते हैं फॉल्क डांस। दूसरे टाइप का जो डांस होता है उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल डांस, क्लासिकल डांस। तो क्लासिकल डांस वैसे डांस को बोलेंगे जिसको सीखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा में ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, उसको क्लासिकल डांस बोलते हैं। फॉल्क डांस कोई भी कर सकता है, उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। द जयपुर घराना, जयपुर वहाँ पे जयपुर घराना बेसिकली क्या होता था कि पुराने ज़माने में राजा महाराजा रहते थे राजस्थान में, तो वहाँ पे एक जयपुर घराना था, यानी जयपुर के जो राजा थे उनका जो पूरा का पूरा घराना था, इज नोन फॉर द क्लासिकल डांस फॉर्म कथक। अभी मैंने बताया ना, क्लासिकल डांस किसको बोलेंगे? ऐसा डांस जिसको करने के लिए हमको क्या चाहिए? बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्रेनिंग चाहिए, कोई हमको सिखाने वाला चाहिए। 6 महीने 7 महीने अगर उसको सीखेंगे तब जाके सीख पाएंगे। तो क्लासिकल जो डांस है कथक, कौन सा डांस है? कथक। तो यहाँ पे जो जयपुर घराना है ये इस बात के लिए जाना जाता है क्योंकि वहाँ पे क्लासिकल डांस कथक को किया जाता था। ठीक है ना? folk music accompanied accompanied by म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब कि जो म्यूजिक बजाने में तबला हो गया, जो यंत्र इस्तेमाल होते हैं, तो वो फॉल्क म्यूजिक भी वहाँ पे यूज में होता है। तो वहाँ पे सारंगी इस्तेमाल करते हैं, ढोलक, सितार इज अ वाइटल पार्ट ऑफ द राजस्थान कल्चर। ढोलक, सितार, सारंगी, जब कभी भी वहाँ पे म्यूजिक कंपटीशन होता है तो इन चीज़ों का इस्तेमाल वहाँ किया जाता है। टूरिस्ट अट्रैक्शन, राजस्थान इज नोन फॉर इट्स बिल्डिंग्स एंड फोर्ट्स। फोर्ट्स का मतलब किला। ये वही घर होते हैं जिनको राजाओं ने बनवाया था अपने रहने के लिए। तो जो राजस्थान है वो अपनी बिल्डिंग्स के लिए, अपने बड़े बड़े महलों के लिए, फोर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। One of the major attraction for the tourist in is a luxurious train। luxurious का मतलब बहुत ज़्यादा महंगा, बहुत ज़्यादा सुंदर, ठीक है ना, उसको बोलते हैं लग्जरियस। तो वहाँ पे एक टूरिस्ट अट्रैक्शन लग्जरियस ट्रेन ऑफ पैलेस ऑन व्हील्स, वहाँ पे एक ट्रेन है उसको बोलते हैं पैलेस ऑन व्हील्स। वो महल जो है ना चक्कों पे बनाया गया है, पहियों पे। तो वहाँ पे एक ट्रेन है, वहाँ जा सकते हैं घूमने। पैलेस ऑन व्हील्स यानी चक्कों के ऊपर में, पहियों के ऊपर में एक महल बनवाया गया, वहाँ जा सकते हैं। दैट कवर ऑल द इम्पोर्टेंट प्लेसेस ऑफ राजस्थान विद इन एक वीक। ये जितने जगह हैं आप इनको एक सप्ताह में घूम सकते हैं।
एक सप्ताह में घूम सकते हैं, ऐसे प्लेसेस हैं। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट इन राजस्थान और जयपुर, यानी कुछ और भी बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं राजस्थान में, जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, ये इम्पोर्टेंट सिटी है वहाँ पे। इन चारों शहरों में से जो जयपुर है इज नोन एज द पिंक सिटी। इसको पिंक सिटी बोलते हैं, गुलाबी शहर बोलते हैं। कौन से जगह को? जयपुर को। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जितने भी घर हैं, छोटे घर हो या बड़े बड़े घर हो, सारे के सारे पिंक कलर में हैं, इसीलिए इसको पिंक सिटी बोलते हैं। ये एक हवा महल है, जयपुर में ही पाई जाती है। ये 3-4 मंजिला इमारत है, यहाँ पे झरोखे हैं, यहाँ हवा चलती रहती है हमेशा, इसीलिए इसको हवा महल बोलते हैं। पपेटरी पपेटरी नोन एज कठपुतली। कठपुतली देखे हैं ना, वो जो टीवी पे दिखाते हैं लोग, पपेटरी बोलते हैं उसमें, कि कुछ वो लकड़ी का या फिर डंडा का इस्तेमाल करके कठपुतली बना लिया। तो इज पॉपुलर फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट इन राजस्थान। मनोरंजन का बहुत ही पॉपुलर फॉर्मेट है राजस्थान में। वहाँ पे लोग कठपुतली बना करके स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं राजस्थान में। इसके साथ ही चैप्टर ख़त्म होता है। आप चैप्टर को अच्छे से रिवीजन कर लेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट मीनिंग्स है उसको लर्न करेंगे, नोट्स बनाएंगे। ओके, थैंक